जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का ऊना से स्वागत। और जिस प्रकार से 1.25 महीनों की बंदिशों से आप निश्चित रूप से परेशान थे, घरों में कैद थे, कोई बस जो है वो सड़कों पे नहीं थी, कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन था वो नहीं था, HRTC बंद थी, टैक्सियां बंद थी और सरकार ने छूट दी। तो पहले HRTC का ऑपरेशन शुरू हुआ और अब कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद निजी बस ऑपरेटरों ने जो एक हड़ताल का ऐलान किया था, बसें ना चलाने का जो फैसला लिया था उसे वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आग्रह पर इन्होंने अपना जितना भी विरोध था उसे एक तरीके से अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया है और बसें चलाने का फैसला लिया है। कल मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से ये सभी एसोसिएशन के सदस्य मिले थे और अब जो बसेस है वो शुरू हो चुकी हैं। आप पाएंगे प्राइवेट जो बस है ये शुरू हुई है और बात करेंगे कि किस तरीके से क्या रिस्पांस है, क्या है। जी क्या नाम है? मेरा विशाल ठाकुर है जी। विशाल जी, बसें शुरू हो चुकी हैं, आपने हड़ताल वापस ली है, क्या शर्तें थी आपकी? हमारी शर्तें यही थी कि जो हमारी गाड़ियां पिछले लॉकडाउन में नहीं चली हैं उसका टैक्स माफ़ किया जाए और उसके कारण हमारी गाड़ियों की जो मतलब मेंटेनेंस का खर्चा था उसकी एक वर्किंग कैपिटल जो जारी की जाए। तो सरकार के पास कल सारे प्राइवेट बस ऑपरेटर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ से चेयरमैन प्रवीण ठाकुर जी सभी पहुँचे हैं। हमीरपुर से, बिलासपुर से सारे प्रदेश के ट्रांसपोर्टर अनुराग ठाकुर जी से मिले, जयराम ठाकुर जी से मिले, विक्रम ठाकुर जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने हमारी जो पीड़ा है उसको समझा है कि जो हमारे साथ हुआ है प्रैक्टिकली उनको ये पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो खड़ी गाड़ियों की बैटरियाँ ख़राब हो गई थी, खड़ी गाड़ियों में मेंटेनेंस खर्चा पड़ गया, खड़ी गाड़ियों की इंश्योरेंस ख़त्म हो गई, टैक्स सरकार मांग रही थी। तो हमारी यही मांग थी, जब गाड़ियां चली नहीं है तो टैक्स किस बात का दिया जाए। अब आप देख सकते हैं 3 मई से हम हड़ताल पे भी थे और 6 मई से हिमाचल में एक कर्फ्यू लॉकडाउन जारी किया गया था जिससे बसें बंद थी। तो सरकार ने सैटरडे को एक SOP जारी की थी कि मंडे से गाड़ियाँ चलेंगी। सो मंडे से गाड़ियाँ चलाने के बाद सभी जो ट्रांसपोर्टर थे वो इस हड़ताल पे थे कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार ने पूर्णतः नहीं मांगी हैं। पर अब सरकार ने आश्वासन दे दिया है और हमारे माननीय जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पूरी आस मतलब दी है कि 1-2 दिन में ही आपका जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन किया जाएगा और जिस पीरियड में गाड़ियां नहीं चली हैं उसका टैक्स सारा माफ़ किया जाएगा। क्या फुल कैपेसिटी के साथ अब बसें चलाएंगे? नहीं, अभी तो हमें 50% ऑक्यूपेंसी से गाड़ियां चलाने के लिए कहा गया है। सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था होगी अंदर? सैनिटाइजेशन हमारे ऑफिस में प्रॉपर जो भी है, शाम को गाड़ी आती है जब प्रॉपर उसको धो के उसको सैनिटाइज किया जाता है जी, उसके बाद ही चलेंगी? उसके बाद ही सुबह चलती हैं। हमारे कितनी बसेस जो है आप चला रहे हैं अभी? मेरे पास 14 गाड़ियों का फ्लीट है। मैं अभी 4 या 5 गाड़ियाँ चला पा रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से, ये गाड़ी सुबह से लगी हुई है तो सवारी कम है। अभी मतलब आप बारिश का भी मौसम है लेकिन इससे लोगों को तो राहत मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं डीजल पेट्रोल का भाव कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हर बंदा मतलब पर्सनल गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बसेज ही मतलब आम, क्योंकि जो बसेज हैं उसमें आम जनता ही सफ़र करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा ठीक है। जी बिल्कुल आम जनता है जो वही बस में सफ़र करती है। जो वेल से लोग संपन्न हैं वो अपनी गाड़ियाँ लेके जाते हैं। यही कहना। धन्यवाद। तो ये प्राइवेट बस है और आपको दिखाएंगे ऊना से तलवाड़ा जसूर, क्योंकि ऊना तलवाड़ा जसूर तो जाएगी नहीं क्योंकि इंटरस्टेट बस जो है अभी परमिशन नहीं मिली है। लेकिन आप पाएंगे कि बस के अंदर एक बार आपको दिखा दें किस तरीके से पैसेंजर्स जो है वो बैठाए गए हैं और इस तरीके से काफ़ी राहत जो है वो मिली है निजी बसें चलने से। क्या मानते हैं आप, बसें चली है, राहत मिली? हाँ जी सर, ये इसका जरूरी था। हाँ जी। तो ये एक तरीके से ये जो परिचालन शुरू हुआ है वो काफ़ी राहत वाला है और इससे जो है वो काफ़ी लोगों को लाभ होगा। जो लोग अपनी गाड़ियाँ निजी वाहन वहन नहीं कर सकते, उनका खर्चा काफ़ी अधिक है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, आम आदमी के लिए गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा सहारा है। ये अलग बात है कि किराए इसमें भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये राहत है। और 1-1.5 महीने के ये जो कोरोना कर्फ्यू था, इसमें काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं, काफ़ी कारोबार ठप हुए हैं और उस प्रकार से लोगों को कोई उद्योग में जाना चाहता है, कोई कहीं, कोई कामगार है, आम आदमी है, उसे बड़ी राहत मिली है। प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और यहाँ से बसें विधिवत रूप से शुरू हो चुकी हैं। बॉर्डर एरिया है। दिक्कत यह है कि अभी इंटरस्टेट जो परिचालन है, जो ऑपरेशन है, वो शुरू नहीं हुआ है एचआरटीसी का। इस वजह से जो लोग चंडीगढ़ या जलंधर, होशियारपुर, तलवाड़ा वहाँ से जाना चाहते हैं, वो बॉर्डर पर आकर निजी जो ऑटो हैं, टैक्सियां हैं, उनके ज़रिए हिमाचल में आ रहे हैं और हिमाचल में आने के बाद वो बसों में बैठकर आगे विद इन द स्टेट जो ट्रैवल कर रहे हैं। अभी इंतज़ार इस बात का है कि कब सरकार फैसला लेगी। सरकार का इंतज़ार इस बात का है कि इंटरस्टेट जो ऑपरेशन है एचआरटीसी का कब शुरू होगा। जैसे ही शुरू होगा बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। 5 बजे तक बाज़ार जो है वो खुले रखे गए हैं। बात मौसम की करें तो ऊना में रात से बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी सुहावना हुआ है, गर्मी से राहत मिली है और इस तरीके से मानसून ने ये दस्तक दे दी है। काफ़ी मौसम में जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। दौलतपुर से ऊना बस आई है, आप पाएंगे कितना रिस्पांस है, कितना अधिक रिस्पांस है। ये अलग बात है कि 50% की शर्त है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं उनको मना भी कैसे किया जाए। या तो अधिक से अधिक बसें चलें। एचआरटीसी के साथ अब प्राइवेट भी बसें शुरू हुई है, तो निश्चित रूप से उससे भी राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि जैसे ही बाज़ार खुले हैं, छूट मिली है, तो हम तमाम नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और बार बार जो है हाथों को सैनिटाइज करें और उचित दूरी जो है वो बनाए रखें, ताकि ये संक्रमण अब फिर से ना लौटे। दूसरी लहर थी, धीमी पड़ी है। बात ऊना की करें तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% से भी 1% से भी नीचे आया है। कल भी सबसे कम जो करीब 18 के करीब केसेस थे वो ही आए। पहले 300, 350, 200, 250 इस स्तर पर जो केसेस आ रहे थे, अब उनकी जो है काफ़ी गिरावट उनमें आई है। राहत की बात है, लेकिन राहत तभी होगी जब हम लोग जो है वो समझेंगे और अब भी तीसरी लहर ना आए, इसके लिए सचेत रहेंगे। टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, जो छूट मिली है और जो छूट मिली है उसमें कितना कारगर मानते हैं छूट को आप? क्या लाभ हुए हैं इससे? छूट तो कम मिली है जी, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है जी। क्या दिखते हैं इसमें? जैसे हमारा बैंक वालों को है EMI, वो नहीं हमें माफ़ होगी। ये है हमारा, यानी सरकार जो है वो कुछ छूट दे आपको, तब लाभ है। कम ना टैक्स वगैरह माफ करें जी, या हमारा जो कोरोना पीरियड का परमिट का इसकी अवधि थोड़ी बढ़ाई। यानी आप राहत, जैसे प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है राहत मांग रहे हैं, टोकन और पैसेंजर टैक्स में थोड़ी कटौती कर दे। जी, सबसे मेन मुद्दा ये है कि हमारा 2 साल हमारे खराब हो गए कोरोना काल में, इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारे जो नेशनल परमिट है इसकी हमें 2 साल एक्स्ट्रा दिए जाए। बस हम बाकी हम सरकार से खुश हैं। तो ये कि कहीं ना कहीं हर बार अगर राहत चाहता है, राहत मांग रहा है। उनका कहना है कि जो कोरोना काल में उनका जो 2 साल खराब हुए हैं, 2 वर्ष की अवधि, पिछला वर्ष भी और इस वर्ष भी लगभग बंदिशों में ये आधा जो है वो निकला है। दुआ करेंगे कि अब आगे से तीसरी लहर का सामना हमें ना करना पड़े। पहले ही परेशान हैं लोग और ये बहार आई है 1.5 महीने की अवधि के बाद। यहाँ पे लोग काफ़ी खुश हैं कि सरकार ने एटलीस्ट जो है वो बसें चलाने का फैसला लिया है। बंद से काफ़ी दिक्कतें उन लोगों की थी जो हर रोज़ कमाते हैं और कहीं ना कहीं आना ज़्यादा होता था। बिना बसेस के वो कैसे आएँ, 1-1.5 महीना उन्हें काफ़ी कष्ट में गुजारना पड़ा है। अभी तक इंटरस्टेट की बात करें, यदि आपने
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी दूसरे राज्य से हिमाचल में आना है तो अभी भी आपको ई परमिट, ई पास जो है वो बनाना पड़ेगा। और हालांकि उसमें RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ऑनलाइन रजिस्टर होना है। अप्रूवल ना भी मिले तो भी बॉर्डर पर आपको जाने दिया जा रहा है। ये राहत है। और यदि केसेस कम हुए तो निश्चित रूप से ये बंदिशें भी हटेंगी और उससे जो इंटरस्टेट बस का परिचालन है, बसेस चलेंगी, उससे और भी कारोबार में बढ़ोतरी होगी और आम आदमी जो है उसे बड़ी राहत जो है मिलेगी। इंतज़ार इस बात का है कि कब ये फैसले होते हैं। एक बार फिर से बता दें कि प्राइवेट बसेस जो है वो सड़कों पर आ चुकी हैं। बसेस आज पहला दिन है। कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से ये एसोसिएशन प्रदेश भर की यूनियंस जो है वो मिली थी और उनसे मिलने के बाद उनसे आश्वासन मिला था, जिसके बाद प्राइवेट बसेस ने अपनी हड़ताल जो है वो वापस ले ली है। जो उनका विरोध प्रदर्शन था उसे रद्द कर दिया गया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि आपकी जो जायज़ मांगे होंगी उन्हें माना जाएगा और इस प्रकार अब सड़कों पर प्राइवेट बसेस भी दिखेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ जो है वो मिलेगा। और क्योंकि इतनी महंगाई में हर कोई निजी वाहन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। आप पाएंगे ये ऊना से कांगड़ा के लिए बस चली है और डाक भी है साथ में। तो यात्री जो है कितना रिस्पांस कितना है, कितने लोगों को लाभ मिला है। एक बार फिर से पिछले साल भी बंदिशें थी तब भी बसेस जो है बंद हुई थी, इस बार फिर से बंद हुई। उसके बाद सामान्य जनजीवन जो है वो चलना शुरू हुआ है। कारोबार धीरे धीरे चलने लगे हैं। 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत है, रियायतें हैं। इंटरस्टेट पर भी, बॉर्डर पर भी काफ़ी रियायतें जो है दी गई हैं। उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में शीघ्र ही निर्णय होगा जब किसी प्रकार का बैरियर जो है वो आपकी बाधा नहीं बनेगा पंजाब और हिमाचल के बीच आने के लिए। तो ऊना से अपने सहयोगी मनोहर लाल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।